आवाज जा रहा है आप लोग का? आवाज जा रहा है? जरा आप लोग कमेंट करेंगे, आवाज जा रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट कीजिए, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जरा बताएंगे कि क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आज हम लोग का टॉपिक है 1799-047। आज का हमारा जो टेस्ट आईडी है वह है हमारा 1799-047। चलिए जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जल्दी कमेंट कीजिए। प्रश्न आप लोग को क्लियर दिख रहा है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ेंगे। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, बहुत कम लोग हैं अभी। जल्दी सभी लोग जुड़ेंगे, समय बहुत हो गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो आज का है वह कह रहा है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिर्देशक यानी डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डीजीसीए के प्रमुख के रूप में जो आपके नियुक्त किए गए हैं वो आपके फैज अहमद किदवई को किए गए हैं। किसे किए गए हैं? फैज अहमद किदवई को किए गए हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डीजीसीए के मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो डीजीसीए के मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो यह आपके दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। जरा आप लोग कमेंट करेंगे कि बिहार के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है। बिहार के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? जरा आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी कि बिहार के राज्यपाल कौन है। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2025 में आरिफ मोहम्मद खान बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जल्दी कमेंट कीजिए, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, इसरो के आपके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। इसरो के माध्यम से जो इसरो की स्थापना, जो पहले हम कहेंगे तो इसरो की स्थापना आपका कब हुआ था? तो यह आपके 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के माध्यम से आपके देश के अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को चलाए जाते हैं। आपके कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए, इसरो के नए अध्यक्ष। जल्दी कमेंट कीजिए। तब तक आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में आपके तुहीन कांता पांडे को किया गया है। किसे किया गया है? तुहीन कांता पांडे को राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ये आपका स्थान जो ग्रहण किए हैं और 19 चावला का स्थान लिए हैं, यानी कि तुहिंद कांता पांडे से पहले और 19 चावला थे।
कौन थे? और 19 चावला थे। आगे आपका है जॉन महामा किस देश के तीसरे बार राष्ट्रपति बने हैं? जॉन महामा जो आपके तीसरे बार जो आपके राष्ट्रपति बने हैं वो आपके कहाँ के बने हैं? तो वो आपके घाना के बने हैं। कहाँ के बने हैं? घाना के बने हैं। घाना की राजधानी आपका कहाँ है? तो घाना की राजधानी आपका अकरा है। कहाँ है? घाना की राजधानी आपका अकरा है। घाना की मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो घाना की मुद्रा आपका सेडी है। घाना सेडी, घाना सेडी यहाँ के आपके क्या हैं? तो मुद्रा हैं। ये 3 बार आपके राष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारा अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जो आपका है यह दिवस आपका कब मनाया जाता है? यह आपके 11 जनवरी को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 11 जनवरी को मनाए जाते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाए जाते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। 9 जनवरी को क्या मनाए जाते हैं? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि 9 जनवरी को क्या मनाए जाते हैं। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाए जाते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। 9 जनवरी को आपके प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को मनाए जाते हैं। आपका है फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका यह आयोजन जो है यह आपके कहाँ किए गए हैं? तिरुपति में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? तिरुपति। तिरुपति आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश। तिरुपति में आपके किए गए हैं। तिरुपति आंध्र प्रदेश। यह आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में आपका 18 से 20 जनवरी के बीच हुआ था। आगे है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? यह आपका प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? तो सबसे शक्तिशाली जो आपका पासपोर्ट है वह आपका कहाँ का है? सिंगापुर का है। कहाँ का है? सिंगापुर का है। और इसी में अगर हम लोग भारत के रैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें आपका 85वें स्थान पे आता है। कैमा स्थान पे? तो भारत का आपका 85वें स्थान पे आता है। आगे आपका प्रश्न कह रहा है किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? चालक रहित यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन का जो अनावरण किया गया है यह आपका बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन में किया गया। बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन के माध्यम से किया गया है। जो आपका क्या है? तो यह आपका पहली आपका चालक रहित है देश का, यानी भारत का आपका पहला मेट्रो है जो आपका स्वदेश निर्मित है, यानी अपने देश के द्वारा बनाया गया है। जो आपका कौन है? बेंगलुरु मेट्रो रेल है। आगे है किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया है? यानी मनमोहन सिंह के नाम पर लोक प्रशासन संस्थान का जो नाम रखा गया है यह आपका हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। यह आपके 9 जनवरी को परिवर्तन किया गया था। कब? इसको 9 जनवरी को।
आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहां रखी है? तो यह आपके कहां रखे गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा? यह आपके विशाखापट्टनम में रखे गए हैं। विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश है। विशाखापट्टनम के पास आपका रखा गया है। यह आपका मोदी जी के माध्यम से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत यह आपका देश का पहला यानी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना है जो आपके आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया है। जरा आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी कमेंट करिए। आगे है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू किया है? पार्थ योजना जो आपके शुरू किए गए हैं यह आपके मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं। पार्थ का मतलब है पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। पार्थ PARTH। पार्थ का मतलब है P से पुलिस, A से आर्मी, R से रिक्वायरमेंट, उसके बाद T से ट्रेनिंग एंड H से आपका हुनर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका कहां था पार्थ? तो पार्थ आपका मध्य प्रदेश में है। आगे आपका अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? यह जो आपका शहर है भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का, यह आपके मार्च 2025 में आपके कहाँ किए गए हैं? तो आपका किलोकरी दक्षिणी दिल्ली में आपके किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? दक्षिण दिल्ली के आपके किलोकरी में शुरू किए गए हैं। यहां से बैटरियों का 20 मेगावाट और 45 मेगावाट प्रति घंटा के समूह वाले आपके बैटरिया का निर्माण होगा। कितना? तो 20 मेगावाट और 40 मेगावाट। आगे आपका प्रश्न है, जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किए गए हैं? यह सम्मानित किए गए हैं सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को यह आपके क्या किए गए हैं? प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। यह जो आपके सैयद अनवर खुर्शीद है स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक कल्याण के रूप में आपका काम किए हैं और यह भारत और सऊदी अरब के बीच के संबंध को बेहतर करने के लिए इनका उल्लेखनीय योगदान था, जिस कारण से इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाए जाते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस आगे है, महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस FM चैनल को लॉन्च किया था? वह FM चैनल कौन था जिसके माध्यम से आपके महाकुंभ की भावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका जो शुरू किया गया है वह आपका कौन है? कुंभवाणी। कौन है? कुंभवाणी है। जो आपका कुंभवाणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुंभवाणी FM चैनल लॉन्च किया गया था।
यह एफएम चैनल के 103.5 मेगा हर्ट्ज पर प्रकाशित होता था। आप लोग जरा बताएंगे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? जल्दी कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? जरा आप लोग लाइक कमेंट शेयर पर भी ध्यान देंगे, सब्सक्राइब पर भी ध्यान देंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी जोड़िए ताकि अन्य लोगों को भी इस सेशन का फायदा मिल सके। थोड़ा सा आप लोग इसे शेयर कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? आगे है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो आपका 2026 का आज मनाया गया है। 2026 का युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस आज मनाया गया है। तो 2025 में कब मनाया गया होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि 2026 का राष्ट्रीय युवा दिवस आज मनाए गए हैं। तो आपका 2025 का आपका कब मनाए गए होंगे? 12 जनवरी को कब मनाए गए हैं? तो आपके 12 जनवरी को मनाए गए हैं। 12 जनवरी के दिन ही आपके स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। आगे है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया किस राज्य का आपका शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह जो आपका नृत्य शैली है यह आपका कहाँ का है? तो असम का है। कहाँ का है? असम का है। असम में आपका सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली आपके होते हैं। ये शास्त्रीय 8 गो जो मुख्य भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य परंपरा है उसमें से एक है, जिसमें आपका भरतनाट्यम भी आपका एक शास्त्रीय नृत्य आता है। भरतनाट्यम आपका कहाँ चलता है? तो यह आपके तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम के जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, उसके बाद रुक्मिणी देवी, मृणालिनी साराभाई भी थे। मृणालिनी साराभाई, रुक्मिणी देवी, सोनल मानसिंह, उसके बाद कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। उसके बाद अगर हम लोग अन्य शास्त्रीय नृत्य को देखें तो आपका कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश में है, ओडिसी ओडिशा में है, कथकली आपके केरल में है। इस प्रकार से आपके मणिपुरी आते हैं, उसके बाद मोहिनीअट्टम आते हैं। ये सब कुछ आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो स्थापित किए गए थे यह आपके सिंदरी में 1951 में किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1951 में। कहाँ किए गए थे? तो यह आपके सिंदरी में किए गए थे। यह स्वतंत्र भारत का है। जबकि अगर भारत का हम लोग अगर देखेंगे तो भारत का आपका सबसे पहला आपका रानीपेट में हुआ था। रानीपेट आपका तमिलनाडु में पड़ता है। वहां पे आपका 1906 में खोला गया था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक का उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक का उत्पादक और उपभोक्ता देश है। सिंदरी आपका आजादी के बाद का है जो 1951 में। और सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो आपका रानीपेट 1906 में हुआ था। 1906 में रानीपेट में। आगे आपका प्रश्न है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या भी प्रेरित होता है? यानी किसी वस्तु के कीमत में जब बढ़ेगा तो यह आपका क्या होगा? तो कीमत में वृद्धि होने से क्या होगा?
मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगा, जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगा और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा, क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, जब वस्तु के दाम बढ़ेंगे तो आपका मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाएगा। आगे है आपका निम्न बाजगो नामक बांध जो आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। यह जो आपका बांध है निम्न बाजगो, यह आपके सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी पर कहां, लद्दाख में है आपका। सिंधु नदी पर आपका लद्दाख में है। सिंधु में है। कहां है, तो यह आपके सिंधु नदी पर लद्दाख में है। सिंधु नदी का उद्गम केंद्र की बात करेंगे तो यह आपके कहां से, तो आपके मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है और अरब सागर में आपके जाती है। कहां जाती है, अरब सागर में यह जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे आपका प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। जल्दी कमेंट कीजिए, पाली भाषा में उपदेश देने वाले कौन थे। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। पाली भाषा में उपदेश कौन दिए थे। जल्दी कमेंट कीजिए। पाली भाषा में आपके उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। कौन दिए थे, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म आपके 563 बीसी में 563 बीसी में आपके नेपाल के में जगह पड़ता है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में आपका लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सूर्योधन। इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था आपका सूर्योधन। अब इनके माता की बात करें तो इनके माता का नाम था महामाया। और गौतम बुद्ध के या महात्मा बुद्ध के या सिद्धार्थ के, आपके सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो गया था, जिसके बाद इनके लालन पालन करने का काम आपके कौन, तो इनके मौसी प्रजापति गौतमी के माध्यम से किया गया था। महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों आपका सही है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले आपका महात्मा बुद्ध आ जाता है ऑप्शन, इसलिए पहले आपका कौन हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। और 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाता है और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए थे और गृह त्याग की घटना को गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो आपके महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 35 वर्ष की आयु में आपके क्या हुए थे, तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान मिला था। और ज्ञान मिलने के बाद सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ में जो उपदेश दिए थे इसको क्या कहा जाता है, तो सारनाथ में जो उपदेश दिए थे इसको आपके
धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आते हैं। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कब हुआ था? तो यह आपके कब हुआ, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में 463 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जल्दी कमेंट कीजिए। यह आपके 483 बीसी में जो आपका हुआ था, यह आपका 483 बीसी में यह आपका कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? लाइक कमेंट पर आप लोग ध्यान दीजिए। लाइक कमेंट शेयर पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। शेयर कीजिए ताकि अधिक लोग जुड़ सकें। आपके अजातशत्रु के माध्यम से जो 483 बीसी में हुआ था, यह आपके कहाँ हुए थे? तो यह आपके राजगीर में हुए थे। कहाँ हुए थे? राजगीर में हुए थे। राजगीर में आपके हुए थे और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के माध्यम से किया गया था। दूसरा कालाशोक के माध्यम से आपके पाटलिपुत्र में, वैशाली में। दूसरा आपका कालाशोक के माध्यम से आपके वैशाली में हुए थे, सर्वकामनी की अध्यक्षता में। तीसरा आपका है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा आपका अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आपका ये तीसरी की अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे तो आपका मोगलीपुत्र से था। उसके बाद आपका है कनिष्क के माध्यम से हुआ था। यह आपके कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। यह आपका वसुमित्र के माध्यम से हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? सहकारी आंदोलन का आरंभ जो आपका हुआ था, यह आपका किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह आपका कृषि के क्षेत्र में हुआ था। किसमें? कृषि ऋण से संबंधित था। आपका कृषि के ऋण से संबंधित था। और यह जो आपका शुरुआत जो हम सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण देखेंगे, यह आपका 1903 में आपका पहले समिति बना था और 4 में सहकारी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और भारत सरकार आपका क्या किया? तो संविधान में इसे मान्यता दिया है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो आपका अलग से भाग 9ख को जोड़ दिया गया सहकारी समिति से। भाग 9ख को आपका जोड़ दिया है सहकारी समिति से। तो यह आपका प्रथम जो सहकारी आंदोलन था, यह आपका कृषि ऋण से संबंधित था। और यह मुख्य रूप से इसका आरंभिक चरण की अगर हम बात करें कि यह कब था, तो यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था 1904 में। 1904 में आपका सबसे पहला बार था। और 4 से लेकर के 11 तक इसका पहला चरण था। दूसरा चरण इसका जो शुरुआत हुआ था, यह आपका 1912 से 18 तक हुआ था। दूसरा चरण इसका 1912 से 18 तक चला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित जो किया गया है, यह आपका कहाँ किया गया है? तो यह आपका महाराष्ट्र के मुंबई में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? महाराष्ट्र के मुंबई में किए गए हैं। और यह जो फिल्म था चीनी ड्रामा द ब्लैक डॉग से ही आपका ओपनिंग हुआ था। इस फिल्म फेस्टिवल में आपका जो आपका द ब्लैक डॉग चीनी ड्रामा था, इसी से आपका इसका शुरुआत किया गया था। और इसमें टोटल 61 फिल्मों का चयन किया गया था। कितने फिल्मों को? 61 फिल्मों का चयन किया गया था। आगे आपका जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जोसेफ ऑन जो आपके राष्ट्रपति बने हैं, यह लेबनान के बने हैं। कहां के बने हैं? लेबनान। जल्दी जरा आप लोग कमेंट करेंगे, लेबनान की राजधानी क्या है?
लेबनान की राजधानी, लेबनान की मुद्रा की बात करेंगे तो लेबनानी पाउंड है। लेबनान आपका एशिया महाद्वीप में है। इसके संसद की बात करेंगे तो इसके संसद को, लेबनान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी आपका बेरूत है। बिल्कुल सही जवाब है। जोसेफ ऑन जो राष्ट्रपति बने हैं लेबनान के बने हैं, और इसकी राजधानी कहाँ? बेरूत है। लेबनान की मुद्रा था लेबनानी पाउंड। और इसके संसद की हम बात करेंगे तो इसके जो संसद है यह आपका नेशनल असेंबली है। क्या है? नेशनल असेंबली। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और ये निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? दक्षिण भारत की पहली जो आपका संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला आपके कहाँ? तो बेंगलुरु में किए गए हैं। कहाँ? बेंगलुरु में किए गए हैं। यह आपका बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा स्थापित किया गया था। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका शुरू किया गया था। और इस परियोजना के तहत बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर काम किए गए थे। जरा आप लोग कमेंट करेंगे कि कर्नाटक में लोकसभा के और राज्यसभा के कितने सीटें हैं? कर्नाटक में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सीटें हैं? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तब बंदरगाह नगर आपका काकीनाडा है। कौन है? आंध्र प्रदेश का आपका बंदरगाह जो नगर है यह आपका काकीनाडा है। काकीनाडा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। जिसका नाम है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है जिसमें आपका सूची को मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को। आपका 54, 54 का संबंध किससे है? तो 54 का संबंध आपका किससे है? तो 54 का संबंध आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 75 का अगर हम देखेंगे तो 75 का संबंध है आपका प्रधानमंत्री के नियुक्ति से। प्रधानमंत्री के नियुक्ति से है। उसी तरह 155 का संबंध आपका राज्यपाल के नियुक्ति से है। राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित आपका 155 है। और 164 का संबंध आपका किससे है? तो मुख्यमंत्री के नियुक्ति से है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है एवं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन होते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होते हैं। और यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी ए का हो जाएगा 4 नंबर, बी का आपका हो गया है 3 नंबर, सी का हो गया 2 नंबर और डी का हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हमारा
प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था आपका नागालैंड में नहीं है। और कहां कहां नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में आपके नहीं है, बाकी सभी जगह पे आपके हैं। यानी 3 राज्य आपका नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में भी नहीं है। यानी कि आपका नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में आपके पंचायती राज संस्था नहीं चलते हैं और आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी आपके पंचायती राज संस्था नहीं है। जरा आप लोग कमेंट करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देने वाले व्यक्ति कौन थे? अब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका भारत में जो आपका सबसे पहला जो आपका पंचायत बनाए गए थे, यह आपके कब बनाए गए थे? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को आपके राजस्थान के नागौर के बरनगर को बनाए गए थे। उसके बाद आपका 73वें संविधान, अच्छा एक और था, आंध्र प्रदेश में दूसरा बना था। उसके बाद आपके 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में संविधान के भाग 9 को पुनर्जीवित किया गया और इसमें अनुच्छेद आपके 243 से 243 के टवर्गी 9 तक दिए गए हैं। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। बलवंत राय मेहता, बिल्कुल सही है। और द्विस्तरीय कौन दिए थे? द्विस्तरीय कौन दिए थे? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यानी चालू खाते में जो सम्मिलित नहीं किए जाते हैं वह है आपका अनिवासी भारतीयों के शुद्ध दावे। यानी कि जो भारत के निवासी नहीं है, यानी वह गैर देश के हैं, यानी कि वह भारत के निवासी नहीं है, यानी कि सीधे कहेंगे कि वो जिनकी नागरिकता भारत की नागरिकता जिनके पास नहीं है, उनके जो भी हक होगा वह आपके बाहर चले जाएंगे, यह आपके चालू खाते में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अशोक मेहता 24 अप्रैल, बिल्कुल सही। 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं और अशोक मेहता के माध्यम से द्विस्तरीय की बात किया गया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? यानी कि वैसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, वह आपके कौन है? तो आपके चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखर। अब हम लोग आते हैं, जैसे आपका देवगौड़ा जो दिए गए हैं, देवगौड़ा कहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे? देवगौड़ा आपके कर्नाटक के, यहाँ के कर्नाटक के। मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो मोरारजी देसाई आपके कहाँ के? तो महाराष्ट्र के। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो यह आपके आंध्र प्रदेश के हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं। अभी तक 6 वैसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले से किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। कितने? तो आपके 6 गो हैं। 6 मुख्यमंत्री थे जो आगे चल करके प्रधानमंत्री बने। जैसे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, नरसिम्हा राव आपके आंध्र प्रदेश के, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के, और उसके बाद आपके नरेंद्र मोदी जो आपके गुजरात के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। 6 गो कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और उसके बाद नरेंद्र मोदी। यह आपके 6 मुख्यमंत्री हैं जो आगे चल करके क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे।
और अभी तक 6 उपराष्ट्रपति भी हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? यानी राष्ट्रीय पर्यावरण जो आपके अभियांत्रिकी है यह आपके कहाँ है? शोध संस्थान यह आपके नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। और इसकी स्थापना जो है यह कब हुआ था? 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना 1958 में नागपुर में हुआ था। अब भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का अगर देखा जाए तो वह कहां? कोलकाता में। और वन्य जीव संस्थान तब देहरादून में। और पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान तब भोपाल में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान कहेगा तब भोपाल में। भारतीय कृषि, ये भारतीय विज्ञान संस्थान यह आपके बेंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान यह आपके हैदराबाद में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिकी अभिलेखन केंद्र यह आपके कहां है? नई दिल्ली में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। लाहौर, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? यह आपका 1929 में लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जल्दी आगे क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि? वास्तव में तिथि था 4 फरवरी 1922 के 11 बजे रात में। आगे निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? जल्दी कमेंट कीजिए। देशबंधु के नाम से जेल नेहरू, बिल्कुल सही है। देशबंधु के नाम से कौन फेमस है? देशबंधु के नाम से फेमस कौन? चितरंजन दास। चितरंजन दास किसके गुरु थे? जल्दी कमेंट कीजिए। चितरंजन दास आपके कांग्रेस के 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन के 1922 के गया में अध्यक्षता भी किए थे। और 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास मिलकर के नए आपके पार्टी की स्थापना किए थे जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफ या फिर कांग्रेस विरोधी स्वराज पार्टी। यह मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था स्थापना स्वराज पार्टी का? तो यह इलाहाबाद में हुआ था। यह गुरु है किसके? तो आपके गुरु हैं सुभाष चंद्र बोस के। किसके गुरु हैं? सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं। आगे आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपका कब हुआ था? यह आपका 1900, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है हो।
इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 33 का बी होगा 4 फरवरी 1922। 33 का आपका बी होगा। रीडिंग के शासनकाल में हुआ था ये। आपका 35 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ही नहीं है। 1955 में आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है। आगे रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिक्टर पैमाने से आपका मापा जाता है किसको? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और सिस्मोलॉजी से आपका सिस्मोग्राफ से या सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को नापा जाता है आपका सिस्मोग्राफ से। वर्षा की मात्रा रेन गेज से मापा जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व डे एड्स दिवस आपके 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। आगे नाइटेंगल ऑफ इंडिया। नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भारत के पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वह आपके कौन है? सरोजिनी नायडू। यानी नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? WTO का स्थापना 1995 में हुआ है कि 1955 में? उन्नीस सौ पंचानवे में। तो आपका 1995 कर लीजिएगा उसका। यानी कि WTO का जो स्थापना हुआ था वो आपका 1995 में। और 164वां देश उसका अफगानिस्तान बना है। 164वां देश आपका बना है कौन? तो आपका बना है अफगानिस्तान। 35 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपका 1995 हो जाएगा। सी नंबर आपका कौन है? अगला प्रश्न में था नाइटेंगल ऑफ इंडिया में कौन? सरोजिनी नायडू। आगे आपका अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। यहां पे थोड़ा सा विश्व के जगह पर होता विश्व। विश्व आपका बिशप जो आपका है यह किस खेल से संबंधित है? यह खेल से संबंधित है आपका किससे? शतरंज से। और विश्व में शतरंज की शुरुआत भारत से ही हुआ था। कहां से हुआ था? भारत से हुआ था। और चेस बोर्ड में 64 गो वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 64 गो वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 64 वर्ग आते हैं। आगे है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से
किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से जो व्यक्त किया जाता है वह आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को का मिला हुआ रूप, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला हुआ रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे है आपका भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है जो भारत रत्न प्राप्त किए थे? तो पहला भारतीय आपके कौन है? तो पहला भारतीय आपके कौन है? तो आपके वही व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व, वह राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किए थे, वह है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इस समय 3 लोगों को मिला था, राधाकृष्णन को, राजगोपालाचारी को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ये आपके 3 लोगों को मिला था। और आगे हम लोग देखेंगे तो आपका साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला भारतीय है जो आपके नोबेल पुरस्कार लिए थे, वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर है, जो गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 में इन्हें मिला था। कब मिला था? 1913 में। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 कार्यकाल पूरा किए थे उपराष्ट्रपति का, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं। पहले उपराष्ट्रपति और उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। सीवी रमन को ही ना चंद्रशेखर वेंकट रमन कहते हैं। सीवी रमन का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। और एक थे आपके राजगोपालाचारी और एक राधाकृष्णन। सीवी रमन जो आप कहते हैं, सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन है। चलिए अगला प्रश्न। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को जो मापा जाता है, यह आपके किससे मापे जाते हैं? तो यह आपके किससे मापे जाते हैं? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापे जाते हैं। किसके माध्यम से? थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापे जाते हैं। अगला है माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुआ था? माप तौल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में लागू हुआ था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। अलाउद्दीन खिलजी को आपका अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी आपका कहा जाता अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था और इसकी सर्वोच्च संस्था थी दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी, व्यवस्था थी, इसके सर्वोच्च जो संस्था था उसे दीवान ए रियासत कहा जाता था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा शुक्र, सॉरी, सबसे छोटा बुध है। सबसे छोटा आपका बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता, बाकी सभी के पास उपग्रह है। और सबसे ज्यादा उपग्रह है शनि के पास।
पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासोन्मुख है। कैसा है? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासोन्मुख है, यानी कि इसी को कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह आता है। यह अल्प विकसित देशों में आता है। और एशिया महादेश में सबसे प्रथम विकसित राष्ट्र कौन बना था? तो यह बना था आपका जापान। एशिया महादेश में सबसे विकसित, सबसे पहला जो आपका विकसित राष्ट्र जो बना था वह आपका कौन बना था? जापान बना था। अगला है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में, तो प्रधानमंत्री आज तक एक को व्यक्ति बना है 2 बार, वह व्यक्ति है गुलजारी लाल नंदा। कौन है? गुलजारी लाल नंदा है। 2 बार, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु पर और जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु पर। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध आपातकालीन उपबंध से, जल्दी कमेंट करेंगे आपातकालीन आपके कहां से लिए गए हैं और कै नंबर भाग में है? यह भारतीय संविधान के किस भाग में है और कहां से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध? राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, क्योंकि आजादी से पहले आपका झंडा फहराना था। 22 जुलाई 1947। अरे अरे अरे, ओहो, 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। आपातकाल का तो आपका 352 से 60 होगा ना, 352 से 60 आपका हो जाएगा आपातकाल का। संविधान संशोधन है 368 से। और निर्वाचन आयोग आपका 324 से शुरू होता है। जो आपका निर्वाचन आयोग में ही आपका 326 में आपका दिया गया है। 326 में आपका क्या दिया गया? तो 326 में आपका ये क्या कहे, वोट जो गिराते हैं। और वित्त आयोग की बात करेंगे तो वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 के अनुसार ही केंद्र और राज्य के बीच जो आपका बंटवारा होता है, यह आपका आ जाएगा वित्त आयोग का। हाँ, 47 का आपका ये होगा संविधान संशोधन। यह आपका कै नंबर भाग में और कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह राष्ट्रीय वाक्य के रूप में प्रचलित है। राष्ट्रीय वाक्य के रूप में, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक चक्र और उसके नीचे आपका अंकित है, जो आपके कहां से लिए गए हैं? तो यह आपके मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद से, भाग 20 आपके साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल सही। आपके भारत में टेलीविजन की शुरुआत, भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो आपका है वह भारत में टेलीविजन की शुरुआत आपके 1959 1959 से आपके भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुआ था। टेलीविजन की खोज की बात करेंगे तो टेलीविजन की खोज आपका कौन किया था? जल्दी बताइए। जेल बियर्ड। टेलीविजन की खोज आपके जेल बियर्ड के माध्यम से किया गया था।
रंगीन टीवी की शुरुआत आपका 1982 से हुआ था। और टीवी का शुरुआत आपका दिल्ली में 15 सितंबर से हुआ था 1959 को। जेल बेअर्ड बिल्कुल सही। और बिहार में सबसे पहला जो रेडियो स्टेशन है वो आपके मुजफ्फरपुर में बना था। बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को कहा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो आपके आकाशवाणी को कहा जाता है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। भारत की प्रमुख जो आर्थिक समस्या है वह आपका क्या है? गरीबी। सबसे पहला चीज है क्या? गरीबी। और गरीबी के कारण ही आपका बेरोजगारी बढ़ जाता है। सबसे मेन जो समस्या है वह क्या है? तो आपका गरीबी और बेकारी है। क्योंकि सारा जड़ आपका यहीं से शुरू होता है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय आपका कहां पे है? तो यह प्रति व्यक्ति आय आपका राज्य वार अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका है गोवा में और सबसे कम आपके बिहार में है। प्रति व्यक्ति आय आपका सबसे कम आपके बिहार में और सर्वाधिक है आपका गोवा में। आगे है आपका इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम आपके किसके माध्यम से लिखे गए हैं? तो यह आपके एपीजे अब्दुल कलाम यानी अबुल कलाम आजाद के माध्यम से लिखे गए हैं। इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिसियांग है। यांग टिसिक यांग है जो आपके तिब्बत से निकल के चीन सागर तक जाती है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे 5797 है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है 6690। और गंगा में है आपका भारत में यह 2525। और आपके सबसे चौड़ा आपका अमेजन है या फिर सबसे ज्यादा पानी बहने वाला, यह पानी लेकर के चलने वाला यह आपका कौन है? तो यह आपका अमेजन हो जाएगा। आपका निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? निम्न में से ठंडी जलधारा कौन है? तो लेब्राडोर की जलधारा जो है वह आपका ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है जो आपका कैसा है? तो यह आपका ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। यह दो प्रकार के जलधारा काम करते हैं यहाँ पे। एक आपका ठंडी जलधारा होता है और एक आपका गर्म जलधारा होता है। और दोनों जल जहां मिलते हैं वहां पे प्लेंटाइन नामक घास उग जाते हैं जो, और वहां पे मत्स्य पालन सबसे ज्यादा होते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राजदूत। भारत की पहली महिला राजदूत आपके कौन बने हैं? तो भारत की पहली महिला राजदूत आपके कौन बने हैं? तो यह यूएन के बने थे श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। कौन बने थे? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ये श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो है यह कौन है? तो यह आपके यूएन की अध्यक्षता करने वाली भी पहली है। और आपके जवाहरलाल नेहरू की बहन है। जवाहरलाल नेहरू की बहन है विजया लक्ष्मी पंडित।
और विजया लक्ष्मी पंडित संविधान सभा में भी महिला थी, संविधान सभा में भी यह थी। अगला, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना आपका कब किया था? जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। साबरमती आश्रम गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था। कुछ जगह पे 16 भी लिख दिया हुआ है, लेकिन ये आपका आश्रम की स्थापना 15 में हुआ था। पवनार आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है और साबरमती आश्रम से जो निकले थे यह 12 मार्च 1930 को निकले थे, जो आपके दांडी मार्च के लिए निकले थे। उन्नीस 1915 है आपका साबरमती आश्रम। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से? लाला हरदयाल के माध्यम से किया गया था। और गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष जो बनाए गए थे यह आपके कांशीराम को बनाए गए थे। किसे बनाए गए थे? कांशीराम को बनाए गए थे। और प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखना को बनाया गया था। सोहन सिंह भखना को बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष, और कोषाध्यक्ष कांशीराम को। और गदर पार्टी के प्रथम मंत्री बने थे लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल। आगे अब भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य बिंदु के मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो यह 2 अक्षांश का अंतर है, क्योंकि 6 डिग्री 45 मिनट आपका हो जाता है इंदिरा पॉइंट का। 6 डिग्री 45 मिनट आपका है किसका? इंदिरा पॉइंट का। और 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है आपका केप केमोरिन का। 8 डिग्री 4 मिनट आपका केप केमोरिन का हो जाता है। तो इस प्रकार कितने का? तो यह आपका 2 डिग्री का अंतर हो जाता है। आप लोग जरा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। लाइक शेयर पर भी ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब भी पर भी, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। आगे आपका मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पचता है? जल्दी कमेंट कीजिए। अधिकांश भोजन कहां पचता है? अधिकांश भोजन कहां पचते हैं? अधिकांश भोजन आपके छोटी आंत में पचते हैं। और इसका शुरुआत होता है भोजन के पाचन का, यह आपके मुख से होता है। मुख से आपका शुरुआत होता है और सबसे अंत में आपका बड़ी आंत में जाता है। सबसे अंत में आपका बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत में पचे हुए भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे जल का अवशोषण होता है और जल के अवशोषण के बाद आपका क्या होगा? तो उसके बाद आपका जो आपका वेस्टेज बच गए हैं वह आपके मल के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। जरा एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर
आंतरिक रस स्रावित होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। लाइक शेयर पर भी आप लोग जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन को फिर से सुनेंगे। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए। यह आपका लगभग में 2 लीटर होता है। कितना? लगभग में 2 लीटर। आगे है आपका अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? यह आपका मरकत द्वीप नहीं आता है। मरकत द्वीप आपका अंडमान निकोबार के उत्तर में है। मरकत द्वीप आपका अंडमान निकोबार के उत्तर में स्थित है। कोको द्वीप, और कोको द्वीप को ही मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। और बाकी आपका लक्षद्वीप में है। आगे आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? जल्दी कमेंट कीजिए। राष्ट्रभाषा के रूप में जल्दी कमेंट कीजिए। सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में जो आपका किया गया था। यह आपके गांधी जी के माध्यम से बेलगांव में 1924 में, गांधी जी के माध्यम से जो आपके बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, वहीं पे आपका हुआ था सबसे पहला बेर। आगे है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच लड़ाई कब हुआ था? मतलब लड़ाई जो हुआ था वह लड़ाई आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो हुआ था, यह आपका कब हुआ था? जिसमें सेल्यूकस निकेटर आपके चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए थे। उन्नीस सौ 24 में आपके गांधी जी के सामने में आपका हुआ था बेलगांव अधिवेशन में। सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा को हिंदी में को जो प्रस्तुत किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सबसे पहले गांधी जी के सामने में ही हुआ था, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाया गया था अगले अधिवेशन में। आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो हुआ था 305 ईसा पूर्व में हुआ था। यह आपका 305 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। उन्नीस सौ बीस में आपका 1920 में इसीलिए नहीं होगा, 1920 में आपका हुआ क्या था, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस संविधान का संशोधन किया गया था और केंद्रीय समिति का भी, कार्यकारिणी का समिति का भी गठन हुआ था। और यहां पे आपका हुआ क्या था, मुख्य काम, तो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क आपका 25 पैसा देकर के कोई भी व्यक्ति बन सकता था। यह हो जाएगा 1920 में। उन्नीस सौ बीस में आपका कांग्रेस की सदस्यता शुल्क आपका 25 पैसा कर दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस संविधान बनाए गए थे और उसके संशोधन किए गए थे। जो संविधान जो कांग्रेस का था उसमें संशोधन किए गए थे और कार्यकारिणी जो केंद्रीय समिति बनाए गए थे कांग्रेस की, उसका आपका काम हुआ था। ऐसे एक बार और आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? यानी कपास आपका सबसे पहले, तो इसका पूरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो पहला कह रहा है इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। वर्षा जो आपका है वह कितना आवश्यक है, तो कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। यानी कि वर्षा जो आपका है यह 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे कह रहा है तापमान 45 से 55, यह आवश्यक नहीं है। कपास के लिए जो तापमान होना चाहिए 21 से 30 डिग्री तक होना चाहिए, यह गलत हो जाएगा। उसके बाद गहरी व मध्यम काली मिट्टी, यह आपका सही है। इंदौर, सुजाता व मालवी कपास की किस्में है, यह भी आपका सही है। यानी कि आपका बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कह रहा है 45 से 55, यह बहुत ज्यादा आपका तापमान हो जाता है 45 से 55। उन्नीस सौ 24, ठीक है, 1924 में ही गांधी जी वाला था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम जो है यह आपका राष्ट्रकूट का था। कहां का? राष्ट्रकूट वंश का शासन था। आपका पता होगा पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये आपके आए थे और इसके बीच आपका त्रिपक्षीय लड़ाई हुआ था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईस्वी में दंती दुर्ग के माध्यम से हुआ था। और अमोघ वर्ष का वंश का अगर हम शासन देखेंगे तो यह आपका 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक था अमोघ वर्ष। और इसकी स्थापना किया गया था दंती दुर्ग के माध्यम से। किसके माध्यम से? दंती दुर्ग के माध्यम से इसकी स्थापना किया गया था। आगे है, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? जल्दी कमेंट कीजिए, पृथ्वीराज चौहान को जो हराया था। जल्दी कमेंट कीजिए, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था?
अगला प्रश्न है 1192 तराइन के दूसरे में। अगला है, अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो इस समय जो आपके कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था, इस समय वहां का शासक आपके रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? यानी राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति में शामिल नहीं है। तो आपका प्रशासन की शक्ति में आपका लोकसभा का विघटन नहीं आता है, क्योंकि लोकसभा का विघटन ये आपके राष्ट्रपति के विधायी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रपति जो लोकसभा का विघटन करते हैं यह आपके अनुच्छेद 85 के माध्यम से करते हैं। कितने? अनुच्छेद 85 के माध्यम से लोकसभा का विघटन किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति यह आपका प्रशासनिक से संबंधित है, जो जिसकी चर्चा आपका 76 नंबर अनुच्छेद में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कितने नंबर अनुच्छेद में है? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 में है, जल्दी आप लोग कीजिए। वित्त आयोग की चर्चा आपका कितने नंबर अनुच्छेद में है? यह आपका इसका गठन जो होता है 280 से होता है। अगर किसी राशि पर महाजनी बट्टा 36 रुपया है और अगर उसी राशि पर, उसी समय पर, उसी दर पर अगर 30 रुपया छूट है तो राशि कितनी होगी? तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे? तो दोनों को गुना कर दीजिए, 36 गुने 30 और दोनों का अंतर बटा कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। यानी 36 गुने 30, तो 36 गुने 30 अब बटा 36 बटा 30, तो 36 घटे 30 तो आपका हो जाएगा 6। तो 6 से 36 को काटेंगे तो 6 और 30, 6 3 18, 180, 180 आपका हो जाएगा 315। बिल्कुल सही जवाब है संघ लोक सेवा आयोग के लिए। अगला, वह कौन सी सर्वाधिक छोटी संख्या है जिसके द्वारा 3600 को विभाजित करके एक पूर्ण घन बनाया जा सके? पूर्ण घन बनाने के लिए आपका क्या करेंगे? तो सीधे सीधे हम लोग पहले इसका क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकाल करके जो जो आपका घटेगा उतना आपका क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तब आपका बन जाएगा। यानी कि जो जो आपका घट रहा है उससे आपका क्या करेंगे? गुना कर देंगे। छत्तीस 3600 का फैक्टर पहले निकालेंगे, तब जाकर के यह बनेगा। इसका आएगा 450। 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो संख्या का नया सेट का औसत कितना होगा? 10 संख्या का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करना है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? औसत को 12 से गुना कर देंगे, यानी 7 से 12 को गुना कर देंगे, तब जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। खेल दिवस पर जब एक स्तंभ में 30 बच्चे खड़े किए गए तो
16 स्तंभ बने। अगर एक स्तंभ में 24 खड़े किए जाते हैं तो कितने स्तंभ बनेंगे? 30 बच्चे खड़े किए गए हैं और आपके स्तंभ कितने बन रहे हैं? तो 16 को बन रहे हैं। तो 30 गुना 16 कर लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि 24 को बच्चे का, तो उतना से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। यानी 30 गुने 16 बटे 24। आगे आपका एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करते हैं, तो वही रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितने समय लेगी? रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है ना, तो आपका पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो आपका क्या करेंगे? तो रेलगाड़ी की लंबाई जो हम लोग प्लेटफॉर्म का जोड़े थे, तो जोड़ेंगे तो आपका 100 पर मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई और उसमें 100 जोड़ देंगे, तब हमको 60 सेकंड लगा था ना। तो इसको यहाँ पे हमारा स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में पहले बदलने के लिए तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे और किलोमीटर जो था आपका स्पीड उसको नीचे कर देंगे, यानी 1 + 100 गुने 18/45 गुने 5 बराबर कितना? 60 सेकंड में पार किया था। तो यहां से हमारा पूरा आपका क्या हो जाएगा? लंबाई निकल जाएगा। अब लंबाई जो आएगा उसमें से हम क्या करेंगे? तो ये आपका टोटल लंबाई आएगा, उसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा लेंगे तो आपका ट्रेन का मिल जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? ट्रेन की लंबाई से आपका 18/5 करके निकाल लेंगे, तो आपका 52 सेकेंड आएगा। विलुप्त संख्या को, तो ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो 5 से 7 11, तो 11 का स्क्वायर है। तो 5 7 9 11, 9 के स्क्वायर कर लीजिए। 9 के स्क्वायर कितना? 81, यानी 5 के स्क्वायर 2 बढ़ गया, 7 के स्क्वायर 2 बढ़ा दीजिए, 9 के स्क्वायर 2 बढ़ा दीजिए, 11 के स्क्वायर। आगे है, नीचे दिए गए चार के समूह में एक ऐसा शब्द खोजे जो बाकी 3 से अलग है। बाकी 3 से जो अलग है वह आपका कौन है? पिता अलग है, बाकी माता, पुत्री और भतीजी आपके स्त्रीलिंग है, ये आपके पुल्लिंग है। या फिर दूसरा एक और चीज पे आप अलग कर सकते थे, वह क्या था? पिता माता पुत्री। नहीं, लेकिन उस पे नहीं होगा, ये आपका पिता वाला ही होगा, क्योंकि यहां पे आपका ये पुल्लिंग है, माता भतीजी और पुत्री आपका है। या फिर भतीजी, एक नहीं, खून तो आपका उसी का आएगा, भाई के आपका या बहन के आपका, ये आपका भतीजी रहेगा। तो आपका 74 का आपका ये हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे? निर्विरोध जो नहीं चुने गए थे, यानी कि इनके समय में वोटिंग हुआ था, वेंकट रमन के समय में, जबकि राधा कृष्णन, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा इनके समय में आपके निर्विरोध थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 के लिए अपरिवर्तन कर दिया, यानी कि 1900 ये जो आपका बनाया गया था 2026 तक, जो आपका जो चुनाव में जो सीट जो आपका रहता है, जो आपका 1971 की जनगणना वाला, 1971 की जनगणना के अनुसार जो आपका चलता है, ये आपका कैमा संविधान संशोधन था? 84वां संविधान संशोधन था।
84वां संविधान संशोधन आपका 2001 के माध्यम से, 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से आपका लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक आपका सीमित है, जो आपका 1971 की जनगणना के अनुसार ही, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भी जो भी होता है वो आपका यही से होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक मैं हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? जल्दी कमेंट कीजिए। यह आपका कर्जन का है। कर्जन के समय की महत्वपूर्ण घटना जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। कर्जन के समय के सबसे महत्वपूर्ण घटना, कर्जन के समय के सबसे महत्वपूर्ण घटना। इसकी स्थापना कांग्रेस के हुए थे डफरिन से, और अंग्रेज जो आपका विरोध जो करने लगा था कांग्रेस का, यह आपका इलाहाबाद के समय से मद्रास तक ठीक रहा, और वहीं से आपका शुरुआत हो गया था। 87 तक ठीक रहा किसी तरह, तीसरी अधिवेशन तक, और वहीं से मुख्य रूप से विरोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध हुआ 87 के बाद 88, इसीलिए 88 में आपका कहीं इसका सम्मेलन करने नहीं दे रहा था, और सम्मेलन करने नहीं दे रहा था जिस कारण से कांग्रेस का गठन 1885, लेकिन अंग्रेज के द्वारा विरोध जो किया गया, विरोध स्टार्ट हुआ था 87 से मद्रास में, और 88 में आपका इसीलिए कहीं पे इसका सम्मेलन करने नहीं दे रहा था, इसीलिए दरभंगा महाराज खरीद करके दिया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में खरीद के दिया था लौथिल। इलाहाबाद में आपका खरीद के दिया था एक प्लेस, और वहीं पे आपका 88 का आपका सम्मेलन किया गया था। आगे कांग्रेस का गठन 1885, लोथल काउंसिल, बिल्कुल सही, दरभंगा महाराज दिए थे, बिल्कुल सही है। कर्जन के समय की महत्वपूर्ण घटना आप लोग नहीं अभी तक कमेंट किए। कर्जन की समय की महत्वपूर्ण घटना, बंगाल विभाजन। अब आया बंगाल विभाजन, सबसे महत्वपूर्ण घटना था। चलिए आगे आते हैं। ए प्राइम्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्राइम लैंड पुस्तक के जो लेखक हैं यह आपके कौन है? तो यह आपके बराक ओबामा है। कौन है? बराक ओबामा। ये प्राइम्ड लैंड आपके पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा। आगे बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? तो बांग्लादेश की सीमा को नहीं जो छूता है वह आपका कौन है? तो नागालैंड आपका नहीं छूता है, जबकि 3 ओर से त्रिपुरा छूता है। नागालैंड का आपका गठन हुआ था 1971 में। नागालैंड का गठन हुआ था 1971 में। जो आप बांग्लादेश का गठन हुआ था आपका 1971 में।
बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में और नागालैंड आपका पूरब के तरफ हो जाता है, इसीलिए आपका नहीं है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद आपका आ जाता है मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका थोड़ा सा पश्चिम की ओर जब घसकेंगे तब आपका आएगा कौन, मिजोरम, सॉरी नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम के आपका पश्चिम में फिर आपका त्रिपुरा था। त्रिपुरा को तीन ओर से घेरे हुए है कौन, बांग्लादेश। और तीन ओर से घेरने के कारण जो यहाँ पे एक रेखा है जिसे 0 डिग्री लाइन के नाम से, जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है, जीरो लाइन, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो आपका है वो आपका कौन है, जीरो लाइन है। और असम के गोद में आपका मेघालय है। बांग्लादेश की सीमा आपके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। आगे हम लोग आते हैं, किस वास्तुकला का पालन या शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? जल्दी कमेंट कीजिए। अशोक का ये अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण जो हुआ वो आपके किस शैली के हैं? भारत में 3 प्रकार के मुख्य रूप से शैली चलते हैं, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली। द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली मुख्य रूप से चलते हैं। अयोध्या का राम मंदिर आपके नागर शैली के है। कौन शैली के है? नागर शैली के है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह हमारा होता है अनुनाद के कारण होता है। किसके कारण होता है? अनुनाद के कारण होता है। अनुनाद आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है अनुनाद। अब अनुनाद कहते किसको हैं? तो जब किसी वस्तु पर आरोपित प्रणोदित कंपन के कारण जो उत्पन्न आवृत्ति होती है और वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। तो आपके जो ध्वनि जो आपका सुनाई देता है घड़ा भरने में जैसे जैसे भरेगी वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि जो सुनाई देती है, यह आपका किसके कारण? अनुनाद के कारण सुनाई देती है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, मनुष्य को सबसे अधिक जो जरूरत होती है वह आपका किसको जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। और प्रोटीन में किसे? तो नाइट्रोजन का। विटामिन सी का रासायनिक नाम जल्दी कमेंट कीजिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जस्तीकरण में जो आपका प्रयोग होता है वह आपका किसका होता है? तो जिंक धातु का प्रयोग होता है। किसका होता है? जिंक धातु का प्रयोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जल्दी। थाइमिन आपका B1 का नाम है। राइबोफ्लोविन आपका B2 का नाम है। अब बच गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपका विटामिन सी का हो जाएगा। ये आपका B1 का है। राइबोफ्लेविन आपका B2 का है और एस्कॉर्बिक आपका C का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए आपका सबसे ज्यादा आपके गाजर में पाया जाता है। किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपके गाजर में पाए जाते हैं।
आगे आपका प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? रेडियो सक्रियता के जो आपके वर्ग विस्थापन का नियम है, ये जो आपका प्रतिपादित किए थे फजन और सोडी के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से? फजन और सोडी के माध्यम से किया गया था। वर्ग विस्थापन, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम फजन और सोडी दिया था। आगे है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए। रक्त संचरण संबंधी खोज की थी। रक्त संचरण जो संबंधित खोज किए थे वह आपका विलियम हार्वे के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से? विलियम हार्वे के माध्यम से आपका किया गया था। जबकि रक्त समूह की खोज आपका लैंड स्टीनर के माध्यम से किया गया था। लैंड स्टीनर के माध्यम से रक्त समूह की खोज किया गया था और रक्त संचरण संबंधी खोज आपके विलियम हार्वे। ऊर्जा का मात्रक जल्दी कमेंट कीजिए। ऊर्जा का मात्रक आपका जूल है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे आपका स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? स्टीम इंजन के आविष्कारक आपके जेम्स वाट हैं। कौन है? जेम्स वाट हैं, जो आपके 1825 में जेम्स वाट क्या किया था? स्टीम इंजन का आपका आविष्कार किया था 1825 में। आगे आपका कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कह रहा है कि से कौन सा प्रकार है जो हमारा क्या है? तो आपका भोजन का मुख्य घटक है। तो भोजन का मुख्य घटक के रूप में कार्बोहाइड्रेट में आपका क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य घटक के रूप में हमारा क्या है कार्बोहाइड्रेट का? तो स्टार्च है। आगे आपका, निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग? अधम का मतलब क्या होता है? अधम का अर्थ होता है नीच। अधम का अर्थ क्या होता है? नीच। तो वह बहुत नीच व्यक्ति है। आगे है, निम्न में से किस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द आपका कोयला है, जिसे नापा या तौला जा सके। जिसे नापा या तौला जा सके, जिसमें दया की भावना न हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जिसमें दया की भावना न हो। तो दया की भावना न हो उसे क्या कहते हैं? तो निर्दयी कहते हैं। क्या कहते हैं? दया की भावना न हो निर्दयी कहते हैं। अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द। अव्यवस्था का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सुव्यवस्था। क्या हो जाएगा? अव्यवस्था का सुव्यवस्था हो जाएगा। आगे आपका सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड आपका वर्ड है, यानी कि आपका इसमें से कौन सही है? तो आपका सी नंबर सही है। इसका मतलब होता है उद्यमी। आगे आपका है एप्रोसिएट साइनोनेम्स। ये आपका डिस्पायर का आपका साइनोनेम्स क्या है? डिस्पायर का मतलब होता है घृणा करना, और हेट का मतलब भी घृणा करना होता है। यानी कि आपका हो जाएगा ये नंबर। आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था, क्योंकि 1953 में आपका पहले तो आपका हो गया था भाषाई के आधार पर, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाता है
कि आपका राज्य पुनर्गठन जो हुआ उसके माध्यम से। तो क्योंकि 53 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये आपका जनवरी और अगस्त में नहीं हुआ था, और जनवरी और अगस्त 1953 का ऑप्शन है जो आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956, क्योंकि जब राज्य पुनर्गठन हुआ था तब। आगे है आपका मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। मोपिन जो आपका उत्सव है यह आपका कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का आपका है मोपिन। ये आपका गालो जनजाति समुदाय के माध्यम से मनाए जाते हैं, जो एक कृषि का त्योहार है। जो क्या, कृषि का त्योहार है जो गालो जनजाति के लोग मनाते हैं। और कब, तब मार्च अप्रैल में मनाते हैं। कब मनाते हैं, मार्च अप्रैल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। जल्दी कमेंट कीजिए, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। जबकि सबसे अधिक की बात करेंगे तो सबसे अधिक अपना बिहार में है। कितना है बिहार में, 1106। और सबसे कम आपके अरुणाचल प्रदेश में 17। और भारत का कितना, 382। बिल्कुल सही जवाब है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत आपका 2013 में हुआ था। कब हुआ था, 2013 में। और T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 2007 में हुआ था। T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 2007 में। आईपीएल की शुरुआत आपका 2008 में। आईपीएल की शुरुआत 2008 में। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2013 में। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2013 में। हॉकी इंडिया लीग भी 2013 में। कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में। पहला जो क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1975 में हुआ था। प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1975 में हुआ था। प्रथम क्रिकेट एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 1971 में शुरू हुआ था। ये थे हमारे आज के प्रश्नों का व्याख्या, जो आपके 1799 047